अब बनाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, बढ़िया से देखना। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यह देखो है, समकोण त्रिभुज है, नहीं दिख रहा समकोण है ही। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री है ना। आई समकोण त्रिभुज है। समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली भुजाएं, ई वाला मान लो अरे छोटा, ई वाला मान लिए कै सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। आई वाला कै सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। समकोण बनाने वाली दो भुजा, आ एगो कर्ण होता है। ये वाला क्या रहता है? 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। पता, अभी देखो पता चल गया। अगर इसको इधर से भी देखें तो ये 3 रहेगा, ये वाला 4 रहेगा, ये वाला कर्ण रहेगा। आप समझ ले, आत्मान से समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 3 4। अब इसको यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है, कर्ण पर, कर्णी वाला है, इस पर परिभ्रमण करेगा, ऐसे परिभ्रमण करेगा, यह देखो कर्ण स्थिर रहेगा और ऐसे घूमेगा तो कैसा अंकु बनेगा? दो ठोस बनेगा। अब देखिए समझा देंगे। समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, मान लो समकोण त्रिभुज है, ये वाला कर्ण है, इस पे देखिए कर्ण है कि नहीं है? आई परिभ्रमण करेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते रहेगा ये, यानी ई वाला एने, ई वाला एने, ये वाला उलट के एने चल जाएगा नहीं? अच्छा, तो ये एने जाएगा तो कैसे बन जाएगा नूनू? ऐसा ना? ठीक हो? ठीक हो? ऐसे घूमेगा, क्योंकि जब कर्ण पर हम घुमाएंगे, इसको परिभ्रमण कराएंगे तो ऐसे घूम जाएगा, और फिर ऐसा ही घूमते रहेगा ये। तो देखो अभी ठोस बन जाएगा, ऐसा ठोस बनेगा ये। जब घुमाइएगा इसको तेजी में तो लगेगा कि वो ऐसा बनेगा, ऐसा घूमल टाइप के दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखिए और बीचे में ऊंचा धुंधने पतला रहेगा नहीं, ठीक, धुंधने पतला और बीचे में ऊंचा दिखेगा और घूमते रहेगा वो कर्ण पर, ऐसे घूमते रहेगा तो दूगो शंकु का निर्माण कर लेगा नहीं? एगो ई शंकु, एगो ई शंकु, लेकिन घुमाएंगे तो ये बीचे वाला स्थिर नजर में आएगा, आई गोल घूमेगा ऐसे और ऐसे घूमते नजर में आएगा नहीं? समकोण त्रिभुज में आई वाला 3 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर था। कर्ण कितना था पता है? नहीं पता है। अब घुमा रहे हैं हम उसको, घुमा ही रहे हैं बउआ। जब घुमा रहे हैं तब बताइए घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, कर्ण पर घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो आपको जैसे अगर हम ऐसे घुमा रहे थे खड़ा तो शंकु बन रहा था, नजर में आ रहा था। अगर कर्ण पर घुमा रहे हैं तो दूगो शंकु बनल दिखेगा, नचेगा पूरा तेजी में। तब तो घुमाएंगे इसको तो ऐसा बनेगा। इसी ठोस का आयतन निकालना, इसी ठोस का क्या निकालना? तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी था, समकोण त्रिभुज कौन था? ए बी सी था। यहाँ पे बिंदु डी दे देते हैं, इसको घुमाए, यहाँ पे बिंदु ई दे सकते हैं हम, नहीं दे सकते हैं? बात समझ में आया कि नहीं आया?
तो इसको हल करेंगे कैसे, लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण हमको ज्ञात कर लेना है पहले, है ना। आयतन ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए एगो ई शंकु है, एगो ई शंकु है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो त्रिज्या आधे ना होता है। शंकु बनाएंगे, इसको सीधा कर लेंगे इसे पकड़ के, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और ऊंचाई शंकु का ई वाला शंकु का त्रिज्या यही रहेगा, और ऊंचाई ई वाला हो जाएगा, कर्ण दोनों में मिल जाएगा। समझा तो बात। क्योंकि आयतन जो होता है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ई शंकु का आयतन ई शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन जोड़ देंगे, ठोस का आयतन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। समझ में आ लो कि नहीं आ लो। चलिए तो हल करेंगे। माना कि मानेंगे क्या लगे, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर, सब लिख पीता ना, ए बी बराबर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ऐसी है पता, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस याद रखबे करते हैं हम लोग, पते हैं। पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर, कर्ण लंब स्क्वायर जोड़, कर्ण कौन है, लंब कौन है, ए बी कौनो मान लीजिए लंब, प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी नहीं मालूम, ए बी बोलिए, 5 यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। आप समझना, समझते चलना है। अब देखें शंकु में बउआ 2 शंकु बन रहा है, इसमें शंकु 2 बन रहा है, एगो ही नहीं, शंकु 2 बन रहा है। तो अगर हम इतना मिटा दें लो, तो एक शंकु दिख रहा है, भी टेढ़ा दिख रहा है इसे, तो शंकु का अगर सीधा करेंगे तो आधार हो जाएगा ये वाला रखल का, हो जाएगा ना, तो ये वाला आधार हो जाएगा। तो इस देखें ये आधार, ये ऊंचाई, समकोण त्रिभुज देखिए, सीधा करेंगे इसे पकड़ के जब सीधा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, नहीं ऐसे बनेगा। तो देखो ये आधार, तो ये ऊंचाई होगा कि ना होगा, ऊंचाई सबसे ऊपर चढ़ के धागा लटकाते हैं, तो धागा लटकाएंगे तो नहीं लटकेगा ऊंचाई। तो लिखेंगे जब आधार बी डी हो, अच्छा बी डी ने तो पहले बी सी ले ले, बी सी हमको सब कुछ पता है, बी सी शंकु ऐसे था ना, हो शंकु ऐसे था, 2 शंकु, जब आधार बी सी तो ऊंचाई ए बी, तो पते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल निकालना है, कुछ निकालना है आयतन। लेकिन बउआ जब तक देखें इस शंकुआ में ये वाला प्राप्त होना जरूरी है, ये वाला प्राप्त होना जरूरी है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना आधारी ऊंचाई। ई वाला तो पता है, लेकिन ई वाला पता करना हमको, तबे ना ये दोनों पता होगा, तबे ना शंकु का त्रिज्या निकलेगा। समझ में नहीं लो, देखिए शंकु के त्रिज्या यही वाला ना, शंकु के त्रिज्या यही वाला कहलाएगा, क्योंकि शंकु ऐसे घूमता हुआ नजर में आएगा। तो बताओ ये शंकु, पहला शंकु बड़का शंकु के त्रिज्या यही रहेगा, वो शंकु के त्रिज्या यही, दोनों का त्रिज्या वही रहेगा कि नहीं रहेगा।
हमको ई ज्ञात करना है। ई कितना है, बी ई कितना है, ई ज्ञात हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा सब। नहीं, जब आधार BC तथा ऊंचाई AB हो, आधार BC ऊंचाई AB, मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, तो बता त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार BC ऊंचाई AB बराबर 1/2 गुना ABC का मान बोलो, AB का मान बोलो, 3 दूनी, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया ये। अच्छा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कितना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिभुज में हम आधार इसको रख लें ABC, तो ऊंचाई वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझो, आधार ई वाला, आधार के मतलब फिगर घुमाएंगे पकड़ के ऐसे, अरे चुट्टा नहीं आओ, तो आधार ई वाला हो जाएगा AC, तो ऊंचाई हो जाएगा BC। समझ में आप लोग बात, क्योंकि आधार ई, आधार हो जाएगा नीचे चलाएगा ऐसे, तो ऊंचाई ऐसे नहीं रहेगा, ये देखिए इसे टेढ़ा कैल है, तो आधार AC और ऊंचाई BE। नहीं, इसी त्रिभुज में, सेम त्रिभुज में जब आधार AC तथा ऊंचाई BE रखें, है न, आधार कौन AC ऊंचाई BE, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार बोलिए AC, अभी 5 नहीं, अभी AC, गुना ऊंचाई कौन BE। तो बताओ ABC का, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, तो इस ABC का क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो बताओ बराबर में 1/2 गुना AC बोलो 5, BE मालूम है, BE रहने दिए, अन्य देखें 6 ने है, हाँ 6 बराबर 5/2 गुना, गुना तो 6 भागा 5/2, 6 गुना 2/5, 12/5 बराबर BE। BE आ गया, कितना आ गया बाबा, ये BE आ गया 12/5। कोई दिक्कत, आप देखें एक त्रिज्या आ गई, शंकु के त्रिज्या आ गया, शंकु के त्रिज्या क्या आ गया 12/5। आप शंकु बना देते हैं, अब देखिए बन गए, शंकु बन गए, शंकु ऐसी न है, घुमाइबे तो 2 शंकु ऐसे नहीं दिखता है, 2 शंकु। अब बताएं ये बड़का शंकु अगर देखिए, शंकु कैसे मिटा देते हैं, ये शंकु मिटाते हैं, तो एक त्रिज्या इतना है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या बीच से रहता है पट्टी, शंकु में ऐसे, तो ऊंचाई शंकु त्रिज्या यही रहता है, तो ऊंचाई वाला है तो त्रिज्या ई मान लें, हम ले लिए त्रिज्या ई ले चाहे वो ले, बात बराबर होगा। अगर ई शंकु में बात किया, अगर ई शंकु मिटा दे तो ई शंकु बचेगा, तो यह शंकु के त्रिज्या वही न रहेगा, यही न रहेगा। हाँ समझ में आ गया होगा। अब ठोस का आयतन बोलिए, हमको ठोस का आयतन निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है, इतना बन जाना चाहिए। तो ये ठोस का आयतन बराबर
इस शंकु का आयतन है, इस शंकु का आयतन जोड़ देंगे। ठोस का आयतन बड़ा शंकु, देखिए वो बड़ा शंकु बन रहा है, वो छोटा बन शंकु बन रहा है। तो ठोस का आयतन बड़ा शंकु का आयतन जोड़ छोटा शंकु का आयतन है कि नहीं। एक का आयतन एक आयतन जोड़ देंगे, पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो बताइए बड़ा शंकु का आयतन 1/3 पाई r² जोड़ 1/3 पाई r²। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक करो, कोई दिक्कत नहीं ना नूनू? नहीं। चलिए 1/3 पाई के मान दे लो, देखिए तो पाई के मान नहीं, आंसर पाई में आता पाई है। में दे रहा था। आंसर पाई में दे रहा है, तो ये पाई को पाई छोड़ देते हैं। आर बोलो, बी बी ई बी ई बी ई बी ई बी ई आर बी ई है, 12/5 आर बी ई ऐसे रहना, गुना पाई गुना बी ई का स्क्वायर गुना ए का एच। एच नहीं मालूम, एच ए है, अब प्लस 1/3 गुना पाई गुना आर तो वही रहेगा बी ई का स्क्वायर, अब प्लस सी ई प्लस कहाँ, गुना में, गुना ना सर, गुना ने यहाँ ना प्लस है, तो सही तो है। आई गुना एच गुना होता है, इसी एच है ई सी। आप समझेंगे, यही समझना है, यही समझना है। अगर ये समझ गए नहीं तो क्लियर हो गलो, है ना नूनू? देखिए बउआ कौन कौन मिल रहा है, पाई ई तीनों यस आई तीनों मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। 1/3 पाई बी ई स्क्वायर कॉमन ए प्लस ई सी। कोई दिक्कत? 1/3 पाई गुना बी ई रहने देते हैं, बी का स्क्वायर, आई तो गुना है, ए जोड़ ई सी। देखिए ए जोड़ ई सी बराबर ए सी, यस नहीं बोल सकते हैं? ए जोड़ ई सी, दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बन जाएगा। यस ये दोनों के जोड़ के हम ए सी लिख देते हैं। कोई दिक्कत? आ जाइए, बन गया 1/3 पाई 12/5 का स्क्वायर गुना 5 बन जीते। कितना आसान है। बराबर पाई गुना में 1/3 गुना में 12/5 गुना 5 से 5 4 तिया नहीं कटेगा, 12 चौका और ऊपर में पाई भी तो है, 48 पाई बटा में 5। सेंटीमीटर के हो आज आयतन होता है क्यूब में होता है, यानी घन सेंटीमीटर होता है। कितना आसान है, समझ में लो। कैसे बनेलिए फिर समझ, नोट कर समझा बड़े। क्या बोला था? एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसे कर्ण पर घुमा दिया गया है ना। इसमें जो ठोस बनता है, जो निर्माण होता है ठोस का घुमाने पर, उसका आयतन ज्ञात करिए। तो हम लोग को पता है कि जब कर्ण के अनुसार घुमाते हैं तो 2 शंकु बनता है, और 2 शंकु बनता है तो वो एगो ठोस का निर्माण लेता है। जब ठोस का आयतन है तो दोनों शंकु के आयतन जोड़ देंगे तो हो जाएगा। आयतन निकालने के लिए बड़ी लंबा चीज़ हमको जरूरत नहीं था। ABC में देखो, सबसे पहले ई ज्ञात कर लिए हम। समकोण त्रिभुज ABC में ई डेल था 4 ई 3, आई कर्ण ज्ञात करिए हम 5 सेंटीमीटर याद कर लिए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर पता चल गया, यहाँ 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ के बाद हमको
शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए, इस शंकु और इस शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत है। तो त्रिज्या की जरूरत मतलब ई वाला चाहे ई वाला, है ना। अगर नौका देखेंगे तो ई वाला लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में, है कि ना। एडीसी में तो बउआ ई वाला जब 4 तक घूम के तो यहूँ 4 ही रहेगा, आई 3 रहेगा, तो ये निकल जाएगा, फिर 5 निकलेगा, ऐसो भी, है ना। तो बताइए अब जब ये हमको जरूरत करना था त्रिज्या, तो ये कैसे निकलेगा। ओ ये त्रिभुज में ऊंचाई है, इसी को निकालने के लिए क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगी हमको। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें कौन, जब आधार BC तथा ऊंचाई AB, BC या ऊंचाई वाला, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब जब आ गया तो फिर हम इसी को खाली आधार ही वाला रख लिए और ऊंचाई वाला, तो क्षेत्रफल बदल जाएगा, क्षेत्रफल वही ना रहेगा। भले आधार हम ही कर लिए और ऊंचाई वाला हो गया इसका, लेकिन क्षेत्रफल तो इस त्रिभुज का नहीं बदलेगा, क्योंकि ABC वही त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं, उल्टी पुल्टी कर रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है। तो आधार रख लिए हम AC और ऊंचाई तो BE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि आधार AC रखेंगे तो ऊंचाई 3 ई वाला हो जाएगा, नहीं। ऊंचाई जब भी नापते ऊपर से धागा लटका के, तो जब ये त्रिभुज सीधा करेंगे तो ऊपर धागा लटकाएंगे, त्रिभुज भी ऊंचाई BE हो जाएगा। AC 5B, BE बराबर आ गया हमको 12/5। यानी शंकु का त्रिज्या, दोनों शंकु के त्रिज्या, बड़को शंकु के और दोनों का त्रिज्या 12/5 आ गया। अब हम लोग जानते हैं दोनों का त्रिज्या आ गया, तो ऊंचाई पते हैं हमारा पूरा 5, जोड़ देंगे दोनों को। ठोस का आयतन बराबर बड़ा शंकु का आयतन जोड़ छोटा शंकु का आयतन, बड़का का आयतन छोटका के आयतन, वही बात। 1/3 पाई RBE था, H था कौन, शंकु में ऊंचाई H वाला था, ए जोड़ ई वाला 1/3 पाई B था त्रिज्या, और ऊंचाई एकरा में EC था, ई शंकु में ई था, उतनी तो अंतर था, सब कॉमन ले लिए। ए जोड़ EC बच गया बाहर, ए जोड़ EC मिला करके 5 हमको पता है, AC चाहे 5 पता है, अपने आप सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत है, आसान एकदम। 38 नंबर आ जाए। कौन त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बांधने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, कर्ण को अक्ष मानकर घुमाएंगे, घुमाएं ऐसे घूमेगा ना, ऐसे नहीं घूमता, हाँ ऐसे घूमेगा ये। कर्ण को अक्ष मान करके घुमाएंगे, कर्ण को रोक के, हाँ अक्ष मतलब जकरा पर घूमता है उसी को अक्ष कहते हैं। कर्ण को रोक के, कर्ण को जैसे उसको घुमाए थे वैसे इसको घुमाएंगे, कर्ण को रोक के घुमाएंगे। देखिए कर्ण को अक्ष मानेंगे। अक्ष किसको कहते हैं, जिस पर किसी वस्तु घूमता है। नट्टू देखिए, नट्टू के अक्ष कौन होता है, गूंज, उसका गूंज पर घूमता है, वो घूमता है, लेकिन देखिए हम लगा कि घूमा है, वो खड़ी लगा है देखने में, नहीं। जब नट्टू को नचाते हैं तो खड़ी लगता है देखने में, तो ये अक्ष है। अगर इसको हम ऐसे रख के नचाएंगे तो देखिए खड़ी लगती है कि नहीं लगती, देखिए हैं, ऐसा अक्ष मान करके घुमा दिए, नचा रहे हैं तो नचा देंगे तो ये भी दूगो शंकु का निर्माण करेगा, नहीं दूगो शंकु इस तरह से घूमता हुआ नजर में आएगा। ऐसे घूमता हुआ नजर में आएगा। और जब घूमेगा, पहला क्वेश्चन जिसमें आयतन ज्ञात करना था, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका त्रिज्या यही रहेगा। और त्रिज्या निकालने के लिए वही ततीमा जो पहले किए हैं वही ना करना होगा। तो इसका अब वक्र क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़का शंकु के वक्र क्षेत्रफल और छोटका शंकु के वक्र क्षेत्रफल दोनों के जोड़ देंगे, नहीं वो वक्र क्षेत्रफल कौन होगा, एगो ये होगा, एगो ये,
वक्र क्षेत्र शंकु के वक्र क्षेत्रफल नीचे ऊपर छोड़ के यह रन खाली होता है चारों पट्टी। तो एकर वाला चारों पट्टी है छोटका वाला चारों पट्टी यही ना। तो दोनों शंकु का वक्र क्षेत्रफल जोड़ देंगे हो गया ना हो जाएगा। चलिए तो एकदम सेम लिख देंगे वही ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी डी यहाँ पे ई दे देते हैं लोग कोई दिक्कत है। ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर ए सी पाइथागोरस प्रमेय से तुरंत पता हो जाएगा ना। तुरंत एकदम सेम कर पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ तो पता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी बोलो 12 सेंटीमीटर बी सी बोलो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 144 25 55 6 1 आणि ए सी का स्क्वायर ए सी बराबर में ए सी बराबर क्या आ गया टेढ़ा टेढ़ा बोला है गोटिया का एकदम बर्बाद है एकदम काले बन टेढ़ा है तेरा है। ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया। अभी वाला पूरे पता हो गया वो कितना 13 पूरा पता हो गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमको जरूरत क्या पड़ेगा वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। तो वो पाई का मान ले दे है 22/7 पते हो तो हमको चाहे पाई पाई रहेगा। अब देखिए तिरछी ऊंचाई ई शंकु का ई वाला होगा 12 आई शंकु का 5 नहीं। हमको जरूरत है खाली त्रिज्या के गो तो त्रिज्या तो निकालना ही होगा वैसे ही जैसे निकाले थे अभी। तब समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालेंगे जब आधार इधर बना पड़े जगह यह है आधार BC तथा आधार जब आधार BC तथा AB हो ऊंचाई AB हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का 1/2 गुना आधार BC ऊंचाई AB 1/2 BC के मान बोलिए 12 25 क्षेत्रफल आ गया किसका AB। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसी त्रिभुज के देखिए यही त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम आधार इसको मान लेंगे ऊंचाई इसको है ना। तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा नहीं प्राप्त हो जाएगा आसान है। पुनः जब आधार AC तथा ऊंचाई BC की BE हो BC ऊंचाई नहीं होगा सीधा ऊपर से धागा लटकाते हैं जैसे देखिए ऐसे त्रिभुज रहते हैं ऐसे। तो ऊंचाई कौन होगा ये वाला ऊंचाई सीधा लटकाएंगे जे वाला होगा। तो ऊंचाई यहाँ से सीधे लटकाएंगे जे ना होगा टेढ़ा है बोरा पकड़ के सीधा कर में ऐसे तो ऊंचाई यही वाला रहेगा है ना। हाँ ऐसा सब जानबे करा। तो बताओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार AC और ऊंचाई BE क्षेत्रफल हमको पता हो गया 30 AC का मान बोलो 13 B नहीं मालूम तो 30 13/2 गुना BE गुना तो 30 भागा 13/2 बराबर में 30 गुना हाँ जी BE हो गलो कुछ 2/2
13 60 बटा 13 60 बटा 13 बी ई निकल गया। अब हमको ठोस का वक्रपीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला शंकु का वक्रपीय क्षेत्रफल जोड़ छोटका शंकु, नहीं शंकु ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बड़ा शंकु बड़ा, ऐसा पे लिख दो, ऐसा पे लिख दो। क्षेत्रफल बराबर ऐसे पे लिखे हो, बड़ा संगो का वक्र बड़ा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ छोटा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तब एक होता है कोची पाई आर एल जोड़, पाई को रहने देते हैं, आर तो दोनों में वही रहेगा, बी ई गुना बी ई गुना एल कौन है, एल एगो में ए बी एगो में ए बी एगो में बी सी, त्रिभुज है कौन ए बी जोड़ पाई बी ई बी ई ना, बी यहाँ पे कॉमन पाई बी कॉमन देखिए दोनों कॉमन, पाई और बी ई कॉमन, बीच में गुना है ए बी प्लस बी सी 12 प्लस बराबर 17 सही है। अच्छा कोई बात नहीं, पाई गुना बी का मान 60 बटा 13 अच्छा रुको बी रहने देते हैं, 12 प्लस 5 ये भी 12 प्लस में 5 12 5 17 17 आ गया आंसर। पाई बी का मान 60 बटा 13 60 बटा 13 गुना 17 गुना में नहीं कुछ तो नीचे ऊपर गुना नीचे गुना पाई गुना 102 0 बटा 13 यानी 20 पाई 10 20 बटा में 13 पाई। अब वक्र क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, हले आसान अब बन गलो।